युवा नेता रविंदर सिंह भाटी जोधपुर जेएनयू में भरेंगे हुंकार। जोधपुर जेएनयू का रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा। उस टाइम से बीजेपी के नेता, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर संघ की अदावत है, वो कहीं न कहीं उस टाइम से चल रही थी। इसी वजह से रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर जो ज्वाइनिंग को हुई थी वो कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ के जरिए हुई थी। परंतु अगर देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी जब जेएनयू के चुनाव लड़ते हैं उस टाइम बीजेपी के लिए वहां मुसीबत खड़ी कर देते हैं और उसी टाइम से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और रविंदर सिंह भाटी के बीच में अदावत हो गई थी। इस तरह की भी खबरें आ रही। परंतु अब राजस्थान के अंदर जेएनयू के अंदर फिर से चुनाव का है वो होता हुआ बिगुल बज चुका है। मोती सिंह जोधा, अरुण बाकर के बीच में होगा कड़ा मुकाबला और इस मुकाबले के अंदर क्या रविंदर सिंह भाटी की टीम है वो बाजी मारेगी? क्योंकि देखा जाए तो एक बार रविंदर सिंह भाटी ने है जो इतिहास है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दूसरी बार रविंदर सिंह भाटी की टीम के ही सदस्य चुनाव जीते थे। अब की बार रविंदर सिंह भाटी की टीम से मोती सिंह जोधा है चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी ओर आरएलपी के सदस्य अरुण बाकर भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अरुण बाकर के लिए आरएलपी पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी आएंगे और निर्मल चौधरी जो कांग्रेस के नेता है, युवा नेता, वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। परंतु जब रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी से टिकट मांगते हैं, परंतु उस टाइम गजेंद्र सिंह शेखावत है वो टिकट नहीं दे सकते थे या नहीं दिया और उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी है वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं। दूसरी ओर बात की जाए तो जो बताए खबरें निकल कर आ रही, गजेंद्र सिंह शेखावत का ही जो बंदा था तो उन्हीं को कहीं न कहीं चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतार दिया था। परंतु उस टाइम बीजेपी की क्या स्थिति, उस टाइम से लेकर संघ हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत रविंदर सिंह भाटी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसी वजह से कहीं न कहीं जो है रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग को लेकर जो अटकलें लंबे समय से लग रही थी तो कहीं न कहीं राह का रोड़ा वो बनते हुए नजर आ रहे। अब उनकी धीरे धीरे खबरें बाहर आती है तब पता चलता है कि आखिर दर्द कहां से चलता है। अब दोबारा है वो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेएनयू के छात्र संघ पर जो रोक लगाई थी उसको लेकर चाहे रविंदर सिंह भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो या फिर युवा जितने भी नेता थे या फिर जो यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने जबरदस्त तरीके का है वो हंगामा किया और इसके लिए प्रदर्शन भी किया। और रविंदर सिंह भाटी व हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर पूरी जोर तरीके से आवाज उठाई। उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा। जो अशोक गहलोत ने किस डर की वजह से रोक लगाई थी उस पर है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रोक हटा दी। अब राजस्थान के अंदर क्या रविंदर सिंह भाटी की टीम जोधपुर जेएनयू के अंदर क्या अपनी तीसरी बार है वो झंडा लगाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे? क्योंकि देखिए मोती सिंह जोधा है वो तैयारी में जुट चुके हैं तो दूसरी ओर आरएलपी पार्टी के सदस्य अरुण बाकर भी कैंपेन मैदान में उतर चुके हैं। क्या रविंदर सिंह भाटी इस बार जेएनयू में फिर से अपना है वो टीम का परचम लहरा पाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे? परंतु जिस तरह बीजेपी के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता, चाहे जोधपुर के हो या फिर कहीं और के हो, जिस तरह युवा को कहीं न कहीं रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं और इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रोकने की भरपूर कोशिश की। चाहे वो जोधपुर जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी चुनाव कैंपेन में उतर चुके थे, उसके बावजूद भी रविंदर सिंह भाटी के टीम के है वो युवक है वो चुनाव जीत जाते हैं और रविंदर सिंह भाटी ने इतिहास है वो भी बना लिया था। परंतु अब एक बार फिर है वो रविंदर सिंह भाटी और रविंदर सिंह भाटी की टीम के मोती सिंह जोधा व अरुण बाकर के बीच में कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। क्या ये चुनाव इस बार रविंदर सिंह भाटी की टीम जीतने में कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे? दूसरी ओर बीजेपी क्या अपना उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत, जिस तरह दो बार जो खबरें निकल कर आ रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने ही यहाँ चुनाव मैदान में उतारे थे, उनकी हार की वजह से रविंदर सिंह भाटी से चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर संघ काफी नाराज है। उसी वजह से रविंदर सिंह भाटी की 2023 के अंदर जो एंट्री हुई थी उस पर कहीं न कहीं ये जो नेता शामिल नहीं थे और ये नेता नहीं चाह रहे। परंतु उस टाइम है राजेंद्र राठौड़ की है वो उसके जरिए बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग हो जाती है, परंतु बीजेपी ने टिकट नहीं देने की वजह से रविंदर सिंह भाटी शिव से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद में बीजेपी की क्या स्थिति शिव में होती है, उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वहां बीजेपी की क्या स्थिति होती है वो सबके सामने है। परंतु जिस तरह रविंदर सिंह भाटी पर जो आरोप नेता लगाते हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी,
रविंदर सिंह भाटी को जातिवादी नेता कहना, राजेंद्र राठौड़ पर टिप्पणी करना और कई ऐसे नेता हैं जो राजपूत समाज पर या ठाकुरों वाली कविता पढ़ लेते हैं। रविंदर सिंह भाटी को जातिवादी नेता बताने वाले, उनके पास अभी तक कोई इस तरह का एविडेंट वो सामने नहीं रख पाए कि ये जाति की बात कर रहा है। परंतु दूसरी ओर जो बातें करने वाले, आरोप लगाने वाले नेता किस तरह राजनीति करते हैं, ये राजनीतिक सबके सामने है। परंतु दूसरी ओर जिस तरह रविंदर सिंह भाटी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने सिर्फ विधानसभा के अंदर, अब एक कुछ टाइम हफ्ते पहले एक शिविर लगाया तो उनमें करीबन 90 से 105 डॉक्टर आए थे, निःशुल्क इलाज किया था। जो आज के अंदर एम्स जैसी अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही, वो वहाँ एक सिर्फ विधानसभा के अंदर, गांवों के अंदर मिलती हुई नजर आ रही। बिना जाति बिना धर्म देखे हुए किस तरह रविंदर सिंह भाटी काम करते हुए नजर आ रहे। आप सबकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।